हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 32 और उसके बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूं। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कराया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इवन चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 जो कि आपका पार्टनरशिप वाला चैप्टर है, टोटल 1 से 7 तक के, उसके भी सॉल्यूशंस आपको जो है ऑलरेडी अपलोडेड मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहाँ से जाके आप सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है क्या, ब्लू चिप लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड ऑन 1 जनवरी 2024 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 10 lakhs divided into 1 lakh shares of 10 each. The company issued 42,000 shares, of which 40,000 shares were subscribed by the public, and rupees 1 per share was received with application. On 1st February 2024, these shares were allotted and 2 rupees per share was duly received on 28th of February 2024 as allotment money. First call rupees 3 per share was made on 1st March 2024 and the call money on all shares with the exceptions of 100 shares were received. तो 100 शेयर्स का पैसा आपको नहीं मिला है, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियस. The final call of rupees 4 was made on 1st June 2024 and the amount due with the exceptions of 400 shares received by 30th July 2024. सिंपल मतलब है, यहाँ पे आपका 400 रुपये कॉल इन एरिज है फाइनल कॉल पे, 100 रुपये 400 शेयर्स पे फाइनल कॉल का एरियज है. 100 शेयर्स पे का आपका पैसा फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है, यानी कॉल इन एरिज ऑन फर्स्ट कॉल ऑन 100 शेयर्स. इसके अलावा यहाँ पे ध्यान देना, इशूड तो है आपका 42,000 शेयर्स, बट पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है 40,000, दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन. तो आप चेक कर लेना क्या 90% सब्सक्रिप्शन मिनिमम आया है एप्लीकेशन के लिए. अगर आया है तो हम लोग सारी एंट्री करेंगे, नहीं तो उसके पैसे रिफंड करने होते हैं, यू नो वेरी वेल. तो 90% ऑलरेडी आया है. 42,000 का 90% अगर आप निकालोगे, 42,000 का 90% अगर आप निकालते हो तो ये आता है आपका 37,800. और आपको पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब करे हैं? 40,000 शेयर्स के लिए. तो हम लोग क्या करेंगे, गारंटीज पास कर देंगे. ओके, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये. इसके अंदर आपका डेट वाला सवाल भी है, मतलब नॉर्मली अभी तक जितने क्वेश्चन थे मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपके सीरियल नंबर वाले, इसमें डेट भी दिया हुआ है, तो डेट का भी करना है. कह रहा है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज नेसेसरी, फिर कैश बुक की एंट्रीज लिखनी है और साथ में बैलेंस शीट भी बनानी है एज एट 30th जून 2024 का बैलेंस शीट बनाना है. तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले सॉल्यूशंस ऑफ 32 आपको पहले तो जर्नटीज़ करनी है. ओके सर, तो जर्नटीज़ पास करनी है, तो आ जाओ जी जर्नटीज़ हम लोग लिख लेते हैं. जर्नटी करने से पहले 2-3 चीज़ें आप लोग रफ में या वर्किंग नोट में आप लिखते हो. कौन कौन सी चीज़ें? तो इसके ऊपर आंसर्स के ऊपर मैंने बताया था. सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे कितने शेयर इशूड हैं, कितने सब्सक्राइब हैं, कितने का एप्लीकेशन है और क्या है. तो यहाँ पे आप लोग लिख लो इशूड शेयर्स इक्वल्स टू 42,000 और पब्लिक ने सब्सक्राइब्ड कितना करा है? सब्सक्राइब्ड शेयर्स इक्वल्स टू 40,000. तो चेक कर लेना है क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शंस आया है या नहीं. तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है सर? 90% ऑफ इशूड, 90% ऑफ 42,000. तो ये आया था 37,800 और हमें मिल कितने गए हैं सर? 40,000 और ये 37,800 है. तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, शेयर्स को इशू, ये ज़रूर चेक कर लिया करना. कई बार क्या होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा तो उसके पैसे को रिफंड कर देना है और लिख देंगे हम लोग क्या कि उसकी एक भी शेयर कंपनी इशू नहीं कर पाएगी. इसके बाद आप लोग यहाँ पे लिख लो एप्लीकेशंस पे कितने कितने रुपीज़ हैं. एप्लीकेशंस पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे कितना कितना है. तो फाइनल कॉल का 4 रुपये है, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज़ है, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज़ है और 1 रुपीज़ आपका एप्लीकेशन के टाइम पे. कोई प्रीमियम नहीं. 1 2 3 और 4, क्या ये 10 हो रहा है? यस, आंसर इज यस, ये 10 हो रहा है. ओके, अब हम लोग एंट्री पास करेंगे 1 बाय 1. तो फर्स्ट जर्नटीज़ क्या हो जाएगा? तो सर इस बार फर्स्ट जर्नटीज़ नहीं लिखना है, आपको डेट लिखना है. तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा कब मिला है? तो पब्लिक सब्सक्राइब ₹1 पर शेयर रिसीव्ड विद एप्लीकेशन. तो यहाँ पे रजिस्टर्ड कैपिटल है 1 जनवरी डिवाइडेड इनटू दिस शेयर्स. कंपनी इशूड 42,000 ऑफ 40,000 शेयर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक एंड ₹1 पर शेयर वाज रिसीव्ड विद द एप्लीकेशन. फुल स्टॉप. ऑन 1 जनवरी 2024 दीज शेयर्स वर अलॉटेड एंड ₹2 पर शेयर वाज ड्यूली रिसीव्ड ऑन February. ठीक है, तो
आपका एप्लीकेशंस का अमाउंट कब, जनवरी का लिख लो आप, तो 1 जनवरी 2024 इसी दिन हम लोग मान लेंगे इशूड वगैरह सब कर दिया, एप्लीकेशन मनी मिल गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और यू कैन ऑल्सो राइट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने सर, 40,000 पब्लिक ने सब्सक्राइब करा है 1 रुपीज़ के हिसाब से, एप्लीकेशन का 1 रुपये और पब्लिक ने सब्सक्राइब करे 40,000, इशू करा 42 बट पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब करे, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने सर, 40,000 ही आ जाएगा, बिकॉज ये अंडर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन। नरेशन ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है आपको, नरेशन आप लोग लिख लोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट सेकेंड वाले के लिए। फिर कह रहा है अलॉटमेंट की एंट्री, तो अलॉटेड कब हुआ है, तो सर कह रहा है 1 फरवरी को अलॉटेड किया गया है शेयर्स। तो जिस दिन अलॉट करेंगे उसी दिन अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाती है, और अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हुआ है 28 फरवरी को। तो फर्स्ट यहाँ पे फरवरी लिखना पड़ेगा अपने को, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप लोग एग्जाम में पूरा पूरा फुल फॉर्म लिखोगे इक्विटी शेयर करके, और साथ में नरेशन, अदरवाइज वो नंबर आपके काट देता है, मार्क्स कम मिलता है। तो कितने से एंट्री हो जाएगी, 40,000 इंटू 2 रुपये का क्या है, अलॉटमेंट है, 1 रुपये का एप्लीकेशन था, तो ये आपका आ जाएगा 80,000। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट के बाद 28 फरवरी को पैसे मिले हैं अलॉटमेंट का, भाई ड्यू करा था 1 फरवरी को, क्योंकि जिस दिन अलॉट करें उसी दिन ड्यू कर दिया, और पैसे मिले हैं कब, 28 फरवरी को। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, और बैंक अकाउंट को डेबिट, कितने, पूरा का पूरा 80,000 मिल गया। ओके सर, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, और ऊपर वाले इस वाले में बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगा किसका सर, नेक्स्ट एंट्री आ जाएगा आपके पास कॉल का। तो यहाँ से कह रहा है फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर was made on 1 March 2024 and the call money on all shares with the exceptions of 100 was received। तो 1 मार्च को क्या कर देंगे, 3 रुपीज़ का, 1 मार्च इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल सिंपल पार वाली एंट्री है, बस इंटू करते तो 40,000 इंटू 3 का था, तो 1,20,000 रुपये बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। नरेशन क्या लिखोगे आप, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, और डेट नहीं दिया हुआ है तो सेम 1 मार्च को वी अज्यूम कि हमारे पास पैसे आ गए हैं फर्स्ट कॉल के। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,20,000, नहीं सर कॉल्स इन एरियर्स भी है, तो चेक ध्यान से, यहाँ पे हमें मिलने चाहिए 1,20,000 माइनस 100 शेयर्स पे 3 रुपीज़ के हिसाब से पैसे नहीं मिले अपने को, तो 1,20,000 माइनस 300, 1,19,700, 1,19,700, 1,19,700। ये ध्यान रख लेना, दिस इज़ कॉल्स इन एरियर्स। सर यहाँ पे अपने को 1 लाख रुपीज़ मिलना था, 1,20,000 मिलना था, सॉरी, माइनस 100 पे कौन सा, 100 शेयर्स पे अपने को फर्स्ट कॉल नहीं मिला, ये लिखा था ना, 100 शेयर्स डिड नॉट, ये कह रहा है ना ऑल शेयर्स वर रिसीव्ड विद एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर्स वाज रिसीव्ड। एक्सेप्शन का मतलब 100 शेयर्स का पैसा छोड़ के बाकी सारे पैसे मिल गए, तो 100 इंटू 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल का है। सेम एज इट इज़ फाइनल कॉल 4 रुपये का है, मेड 1 जून एंड द अमाउंट ड्यू किया है विद एक्सेप्शंस ऑफ 400 शेयर वर रिसीव्ड ऑन, इसमें बता दिया है 30 जून को मिला, 1 जून को हमने 1 जून को ड्यू करा और 30 जून को अपने को मिल गया। तो इसकी एंट्री ये लो, इसकी एंट्री डायरेक्ट लिख देते हैं 1 जून, और सारे 2024 वाले हैं। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, पहले तो अपने को ड्यू करना है 1 जून को, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने, 40,000 इंटू 4 रुपये, तो 1,60,000 अपने को ड्यू कर दिया फाइनल कॉल का, और पैसा कितना मिल जाएगा, तो सर
कॉल्स इन एरियज इसमें भी है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, करेक्ट है। तो 1,60,000 मिलना था अपने को, जिसमें से 400 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से नहीं मिलेगा। 400 कॉल्स इन एरियज हो जाएगा 1,600 रुपये। तो 1,60,000 माइनस 1,600, 158,400। सर लेकिन हमारी मैडम ने तो ये सिखाया है कॉल सीनेज के समय यहाँ पे कॉल सीनेज अकाउंट भी डेबिट करो। यस, आप वैसे भी कर सकते हो, बुक में आपको ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। तो देर आर 2 मेथड्स। जो कॉल सीनेज वाली एंट्री होती है ना, वो 2 तरीके से डिनोट कर सकते हो। एक तो बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर डायरेक्टली माइनस करके जितना अमाउंट है दोनों में लिख दो, या तो बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पे लिखोगे 158,400, फिर कॉल्स इन एरियज अकाउंट डेबिट 1,600 और इस वाले में 1,60,000। सेम इस वाली एंट्री में भी जो आपका फर्स्ट कॉल है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियज अकाउंट 300 से, और यहाँ पे 1,20,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो जैसे मर्जी लिख लो, दोनों से आंसर सही होता है। तो दिस इज द जनरेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। तो ये आपका हो गया प्रॉपर जनरेटिव, सारे आप यहाँ से आप मैच करा सकते हो, ओके। उसके बाद आते हैं कौन सा, उसके बाद आपसे कहा है कैश बुक बनाओ इस क्वेश्चन में। उसके बाद आपसे बोला हुआ कैश बुक बनाओ, तो कैश बुक कैसे करेंगे, और ये वाली डेट लिख लेना 30 जून, ये जो बैंक वाली है ना 30 जून, सब में 2024 है, सारे 2024 वाले। ये एक LF की एंट्री आ जाती, ठीक है। यहाँ पे आपको LF भी लिख दे रहे हैं, ये लो जी LF, और फिर हो जाएगा आपका डेबिट एंड क्रेडिट, ओके। ये फॉर्मेट बना दिया। अब कैश बुक पे आ जाओ जी। तो कैश बुक में क्या करते हैं, कैश बुक में एप्लीकेशन का पैसा कितना आया, अलॉटमेंट का कितना आया, बैंक वाली एंट्री लिखनी है। एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का, सारे के सारे पैसे लिख दो। तो एप्लीकेशन के समय तो कितना आ गया था 40,000, अलॉटमेंट के समय बैंक में आया था 80,000, फर्स्ट कॉल के समय में मिलने चाहिए थे 1,20,000 लेकिन मिले थे 1,19,700, और इसमें 1,600 नहीं मिला था 1,60 में से, तो कितने थे 158,400, 1,58,400। तो ये आपका फाइनल कॉल का आ गया। अब टोटल इसको कर देना है सारे के सारे, तो 158 अभी था तो सही, 400 प्लस 119,700 प्लस 120, 40 प्लस 20 एक 20 हो जाता है। तो ये आपका हो गया 398,100, 398,100, और यही आपको बैलेंस शीट में यहाँ पे लिख देना है। और यही आपका बेसिकली कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में 398,100 जो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है ना बैंक के अंदर, ये आपका इतना आ जाएगा। कोई प्रीमियम वाला कोई रिजर्व एंड सरप्लस आएगा नहीं, वर्किंग नोट नंबर ये 2 हो जाएगा, ये आएगा नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस का, क्योंकि इसमें प्रीमियम है नहीं। शेयर कैपिटल का कितना आ जाएगा सर, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितने थे चेक, ऑथराइज है 10 लाख, 1 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच 10 ईच, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो ये आ गया 10 लाख खत्म। इशूड कितने कर दिए थे 42,000 ऑफ 10 ईच, तो 4,20,000 का, ये भी ख़त्म। लेकिन सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप हुआ है, आंसर इज़ नो, तो ये तो आएगा नहीं ये वाला। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो यहाँ पे लिखेंगे 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो कितने मिलने चाहिए 4 लाख रुपए, माइनस कॉल्स इन एरियज। कॉल्स इन एरियज कितना है, एक तो 300 है प्लस 1,600 है, टोटल 1,900। तो जब इसको माइनस कर लेंगे तो 3,98,100, तो यही आपका कैपिटल में आ गया और यही आपका कैश आ गया 398,100, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट आपने बना दिया, दिस इज़ नोट्स टू अकाउंट, दिस इज़ बैलेंस शीट 398,100, ये कैपिटल का और ये कैश का बैलेंस, ओके। और ये आपका कैश बुक आ गया। कैश बुक में ये जो CD आता है यही आपका बेसिकली बैंक में जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, और ये हमेशा ये जो टोटल कैपिटल होता है ना उसी के बराबर होता है, इशूड ऑथराइज कहीं जाता नहीं। तो ये आपकी हो गया क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशंस किसका 32 का। तो इस टाइप से आप सॉल्यूशन 32 करोगे, ओके। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, द ऑथराइज कैपिटल ऑफ सारंग लिमिटेड 1,20,00,000 रुपए डिवाइडेड इंटू 12 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, आउट ऑफ दीज कंपनी इशूड 8 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये प्रीमियम बोला है 20%,
तो 20% का मतलब 20 रुपीज़ मत लिख देना, जितना इशू प्राइस होता है ना उसका 20% निकालना होता है, तो 2 रुपीज़ इज योर प्रीमियम। आगे कह रहा है द अमाउंट पर शेयर वाज पेबल एज फॉलोज, ऑन एप्लीकेशन 2 रुपये, ऑन अलॉटमेंट 6 रुपीज़, ऑन फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़, फाइनल कॉल का बैलेंस। तो टोटल 12 होना चाहिए बिकॉज 10 रुपये का एक शेयर है, 2 रुपये का प्रीमियम है। और यहाँ पे इसने बोला इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 2 + 6 8, 8 + 2 10 और 10 + 2 फाइनल कॉल। आप अलग से भी कर सकते हो, इसमें से प्रीमियम हटा दो तो ये 10 + 2 का है। तो इस हिसाब से सिंपल अगर आप डायरेक्ट करोगे प्रीमियम को हटा के तो ये 10 आना चाहिए और प्रीमियम का अलग से, तो बैलेंस ये 2 रुपीज़। जैसे मर्जी वैसे कर लो, दोनों से बैलेंस आपका फाइनल कॉल का 2 रुपीज़ ही आएगा। ओके, आगे कह रहा है पब्लिक अप्लाइड 7,80,000 शेयर। सर इशूड करा है 8 लाख शेयर, पब्लिक ने सब्सक्राइब या अप्लाइड करा है 7,80,000। तो जब 8 लाख का 90% निकालोगे, अंडर सब्सक्रिप्शन है, चेक क्या 90% आया है, आंसर इज यस। 720 होता है 90%, पब्लिक ने 7,80,000 के लिए सब्सक्राइब कर दिया, तो वी विल पास दी जेनेटिव विद सब्सक्राइब्ड शेयर्स। याद रखना सब्सक्राइब से होता है, इशूड से नहीं। अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो उतने शेयर से होएगा। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। कह रहा प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ सारंग लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिस्क्लोजिंग द अबव इंफॉर्मेशन, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द सेम CBSE 2013 मॉडिफाइड। तो ये 2013 में ये क्वेश्चन आया था और कंपनीज एक्ट 2013 में ही क्या हुआ था, अमेंड हुआ था। तो फर्स्ट टाइम ये बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया था। मैं बता दूं ये 4 मार्क्स का सवाल है, ठीक है जी, 4 मार्क्स के लिए। तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है। तो आ जाओ जी, इसका सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन 33। तो सॉल्यूशंस हमें करना है 33 का, अपने को बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट, अच्छा ऊपर वाले में भी ये जरूर लिख लेना बैलेंस शीट किसका था और कब बनाया था। तो ये 31 मार्च नहीं था, उसने बोला था 30 जून को 2024 की बैलेंस शीट बनानी थी। और कंपनी का नाम आप लोग लिख लोगे जो भी था, पिछले वाले कंपनी का नाम था ब्लू चिप लिमिटेड, ब्लू BLUE चिप LTD। तो इस वाले 33 वाले क्वेश्चन में कंपनी का क्या नाम है सर, तो 33 वाले क्वेश्चन में कंपनी का नाम है कौन सा, सारंग लिमिटेड। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, सारंग लिमिटेड। दिख रहा है सारंग लिमिटेड, सर सही से लिखो सारंग लिमिटेड। और बैलेंस शीट बनाना कब का है सर, बैलेंस शीट क्लोज कब और डेट दिया हुआ नहीं दिया हुआ है तो छोड़ देना है। अगर क्वेश्चन में डेट नहीं देता तो 31 मार्च ये लिख के छोड़ देना और एक्सट्रैक्ट जरूर लिखना है। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशंस। अब इसमें आ जाओ, यही पूरा फॉर्मेट यही है, ऐसे ही बनाना है आपको, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना। ओके, अब इसमें प्रीमियम है तो इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। ओके, तो सबसे पहले तो ऑथराइज 1,20,00,000 है सर। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल, पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनाना होता है, वेरिएबल। इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले कराए हुए हैं, तो जिसने नहीं देखा वो पुराने वाले वीडियो देख लो, फॉर्मेट सब एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ओके, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन वो बैलेंस शीट का ही है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कितने थे, 12 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 1,20,00,000 ये ऑथराइज शेयर कैपिटल आ गया। इशूड कैपिटल कितने हैं सर, 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड करा है, तो ये हो जाएगा 8 लाख। 80,000 है ना, 80,000 है, 8 लाख है, 8 लाख हो, 8 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच, तो ये 80 लाख हो जाएगा आपका। ओके, 80 लाख ये भी इशूड हो गया, खत्म। ऑथराइज इशूड कुछ नहीं करना, टोटल करके छोड़ देना है। सब्सक्राइब, पब्लिक ने 7,80,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कराया। क्या सारे पैसे मिल गए, कोई कॉल सी नॉइज है, नहीं सर कोई भी कॉल सी नॉइज नहीं है। तो 10 का था और 10 के 10 पूरा मिल गया, तो आपका 78 लाख यहाँ पे आ जाएगा। और ये सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेडअप में आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेडअप वाला एक भी नहीं आएगा। ओके, तो ये आ जाएगा। इसके बाद आपका वर्किंग नोट नंबर 2 में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 7,80,000 मल्टीप्लाई विद 2 रुपीज़, क्योंकि 7,80,000 पे 2 रुपये का सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, तो 7 ये हो गया 15,60,000। ठीक है, 15,60,000। एंड कैश इक्विवेलेंस, तो इन दोनों का जो टोटल होगा 15,60 प्लस 78, 15,60,000 प्लस 78 लाख। ओके, तो ये आएगा 93,60 लैक्स। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में भी 93,60 लैक्स आ जाएगा। और यहाँ पे यही आ जाएगा 93,60 लैक्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंस,
सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 15 लाख, 60 लाख और 78 लाख कैपिटल का आ जाएगा वर्किंग नोट से, तो 93,60,000। तो दिस इज दी सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। तो आपको इस टाइप से 33 का सॉल्यूशंस करना था 4 नंबर के लिए। ये क्वेश्चन 2013 के सीबीएसई के फाइनल एग्जाम में आया था, सीबीएसई 4 मार्क्स के लिए। ओके, तो ये भी क्वेश्चंस आसान था, कोई मुश्किल वाली बात थी नहीं। ये रहा 93,60,000। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बेस्ड है 3 क्वेश्चन है, कॉल्स इन एज एंड कॉल्स इन एडवांस वाले कंसेप्ट पे बेस्ड है। कॉल्स इन एज के क्वेश्चंस ऑलरेडी ऊपर में बता दिया है। कॉल्स इन एज क्या होता है, जब जेनेटिक्स करते हैं तो कॉल्स इन एज के टाइम पे जो बैंक वाली एंट्री होती है, रिसीट वाली, वहाँ पे उतने अमाउंट नहीं मिला तो उतना कॉल्स इन एज नहीं हुआ, तो उतने रुपीज़ को माइनस कर देना है। कॉल्स इन एडवांस के लिए 2 जेनेटिक्स होती है। जो बैंक वाली एंट्री होती है वहाँ पे आपको क्रेडिट करना होता है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, क्योंकि जब फाइनल कॉल का पैसा अगर फर्स्ट कॉल के टाइम पे मिल गया तो एक तो फर्स्ट कॉल के समय हो जाता है और दूसरा कैंसिल करने के लिए फाइनल कॉल के समय होता है। सर एक बार ज़रा बता भी दो। तो ये लो, तो कॉल्स इन एरियाज और कॉल्स इन एडवांस की एंट्री इस टाइप से होती है। कॉल्स इन एरियाज हो या कॉल्स इन एडवांस हो, तो आप जेनेटिक्स ये लो यहाँ पे। सर कहाँ चला गया भाई, एक सेकेंड दो, एक सेकेंड। कॉल्स इन एरियाज एंड कॉल्स इन एडवांस, ये रहा। कॉल्स इन एरियाज की एंट्री यहाँ पे है, कॉल्स इन एडवांस की है। तो कॉल्स इन एरियाज वाला ऑलरेडी समझाया हुआ है, कॉल्स इन एडवांस की एंट्री कैसे कैसे होता है एक बार ये आप समझ सकते हो। अगर फर्स्ट कॉल के समय फाइनल कॉल का पैसा मिल जाता है उसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। एडवांस में मुझे पैसे मिल गया, या यू कैन ऑल्सो से अलॉटमेंट के समय आपको फर्स्ट कॉल का मिल जाए, या फर्स्ट कॉल प्लस फाइनल कॉल दोनों का अलॉटमेंट के समय एडवांस में मिल गया। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉल के समय अगर फाइनल कॉल का पैसा मिलता है तो पहले तो हमने ड्यू करा, ड्यू की एंट्री नॉर्मल होती है। लेकिन जो बैंक वाली एंट्री होती है उसी टाइम पे कोई शेयर होल्डर्स है या कुछ के पास पैसे ज़्यादा होते हो, कहता भैया अभी ले ले सारे पैसे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, यही है एडवांस, क्योंकि एडवांस का पैसा फर्स्ट कॉल के समय मिल गया। और एडवांस किसका, ये फाइनल कॉल का पैसा मिलना था वो एडवांस अभी दे गया। तो जब फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, ड्यू की एंट्री नॉर्मल होती है, बैंक वाली जो एंट्री होती है यहाँ पे ये कॉल्स इन एडवांस यहाँ क्रेडिट करेंगे, तो दोबारा से यहाँ पे डेबिट करके उतना ही अमाउंट सेम कैंसिल आउट करना होता है एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल जब बैंक वाली एंट्री करते हैं। तो आइए जरा क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करते हैं सीधा सीधा। क्वेश्चन है सबसे पहला तो 34। तो 34 कह रहा है क्या, घोष लिमिटेड मेड अ सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन इट्स 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 per share on 1st January 2016. The entire amount was received on 15th January 2016 except 100 shares allotted to वेंकट। तो 100 शेयर्स जो वेंकट को अलॉट किया हुआ था उस पर पैसे नहीं मिले, एक्सेप्ट का मतलब पैसे मिले नहीं। तो दिस इज योर कॉल्स इन एरियज, 100 शेयर्स पे कॉल्स इन एरियज है। पास नेसेसरी गारंटीज फॉर कॉल मनी ड्यू एंड रिसीव्ड बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियज। ये कह रहा ओपनिंग करना है, ये 2006 में कंपार्टमेंट का सवाल है। ओके 2006 में कंपार्टमेंट का सवाल है और सीबीएसई का है। तो आइए ज़रा इसका क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करते हैं 34। तो सबसे पहले इसमें आपको मेनली सर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का तो यहाँ पे कोई डिटेल है ही नहीं, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का कोई डिटेल नहीं है तो उसकी एंट्री हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इसने बोला है 2 per share किसका है, 2 per share है आपका सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, ये एक ही है सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपये। तो सबसे पहले 50,000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ के हिसाब से ऑन 1 जनवरी 2016 तो हम ड्यू कर देंगे। तो 1 जनवरी 2016 को पहले तो ड्यू कर दो। तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये क्वेश्चंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आया हुआ था। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपीज़ सर, तो अपने को 50,000 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से पैसे मिलने थे, ठीक है। तो कितने, 1 लाख रुपए तो हम लोगों को यानी कि कंपनी को मिलना था। बीइंग नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। इसके बाद 2016 को ही 15 जनवरी को पैसे मिले, 15 जनवरी को पैसा मिला है एक्सेप्ट 100 शेयर्स का। तो 50,000 में से आपको मिलना था कितना, 1 लाख रुपए, 50,000 इंटू 2 के हिसाब से माइनस 100 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से आपको पैसे मिले नहीं। 100 शेयर्स का 2 रुपये आपका सेकेंड एंड फाइनल कॉल है वो आपको नहीं मिला, तो यानी 200 रुपये नहीं मिला। तो 1 लाख में से 99,800 मिल गया है, ओके।
और जो 200 का है ये कॉल्स इन एज है, इसको कह रहा था आपको शो करना है, तो कॉल्स इन एरियज अकाउंट आपको दिखाना है इसमें। और 2 इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। आप चाहो तो नॉर्मली जब बड़े क्वेश्चंस करते हैं उसमें सीधा सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल और यहाँ पे 99,800 लिखते हैं, लेकिन इसने बोल दिया है कि आपको कॉल्स इन एज यहाँ पे शो कर दो जनरेटिव में, क्योंकि स्पेशली कॉल्स इन एज वाला ही क्वेश्चन पूछा है तो शो करके दिखाना है। ओके, तो यहाँ पे बोला था ना कि कॉल्स इन एज अकाउंट ओपन करना है आपको, तो हमने ओपन कर लिया, ये 200 ये 90, तो ये आपका हो गया बीइंग। नरेशन वही सेम ही लिखना है, फर्स्ट में नरेशन लिखोगे बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ओके, तो ये आपका हो गया दो जनरेटिव्स किसका, क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन इज कंप्लीटेड। 99,800 कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एज 200 रुपये, बस दैट्स इट। अब हम लोग बढ़ते हैं 35 वाले क्वेश्चन पे। कह रहा है क्या, A1 लिमिटेड इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स ऑफ 25 ईच। इस बार ये 25 का है, ना तो 10 का है ना तो 100 का है। शेयर इशू कितने पे भी कर सकता है भाई, 1 रुपये का भी हो सकता है, 15 रुपये का भी हो सकता है, 20 रुपये का भी हो सकता है, 20.5 रुपीज़ का भी हो सकता है, पैसे में भी हो सकता है। ओके, पेबल 5 ऑन एप्लीकेशन, 10 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 5 पर शेयर प्रीमियम। इसका मतलब 25 का इशू करा है और प्लस 5 रुपये प्रीमियम है, क्योंकि इसने बोला है इंक्लूडिंग 5 रुपये प्रीमियम। इस 10 में 5 नॉर्मल है, 5 प्रीमियम, 5 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन 2 इक्वल अमाउंट्स एट द इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स। सर इसमें इंटरवल 3 मंथ्स बोले, 4 मंथ, इस मंथ का कोई रेलिवेंस नहीं है, ठीक है। मेनली बोला 2 इक्वल अमाउंट्स, दैट मीन्स कि एक तो फर्स्ट कॉल है, एक सेकेंड कॉल होगा और एक फाइनल कॉल, ऑल्सो यू कैन से थर्ड एंड फाइनल कॉल। तो सेकेंड कॉल अलग है, फाइनल कॉल अलग है। ऑल दी शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, ड्यू अमाउंट वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट वर्ड जैसी बोला समझ जाओ कॉल्स इन एरियज, एक्सेप्ट सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल ऑन 200 एंड 400 शेयर्स रेस्पेक्टली। पास जनरेटिव्स कैश बुक एंड लेजर, तो कैश बुक भी बनाना है और ऑल्सो शो कंपनीज बैलेंस शीट। 6 नंबर में है, आपको कैश बुक भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। तो आ जाइए जी, यहाँ पे क्वेश्चन 35 का सॉल्यूशंस कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो जनरेटिव। सर जब हम जनरेटिव पास करेंगे तो जनरेटिव्स पास करने से पहले अपने को क्या कर लेना है, 2-4 चीज़ें लिख लेनी होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट क्वेश्चंस थोड़ा सा क्या हो जाता है, इससे आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग लिख लिया करते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मली सबसे पहले तो क्या लिख लो भाई, इशूड शेयर्स कैपिटल कितना है या इशूड शेयर्स कितना है, इशूड शेयर जिससे अपने को जनरेटिव करना है। सर इशूड शेयर तो है 10,000, तो 10,000 हमने लिख लिया। अब अपने को बताना है एप्लीकेशन का कितना रुपए है, अलॉटमेंट का कितना है, फर्स्ट कॉल का कितना है, सेकेंड कॉल का कितना है और फाइनल कॉल। इस बार इसमें बहुत सारे कॉल हैं। हाँ सर इसको इधर पे लिख लो। ओके, तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, टोटल शुड बी 30। कैसे सर 30, 25 + 5। ओके, ये 30 इस टाइप से आएगा, 25 + 5, 30 हमें टोटल आना है, 25 + 5 करके, ठीक है सर। एप्लीकेशन का 5 था, अलॉटमेंट का 10 रुपये था, ये कह रहा था इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो 5 + 5। फर्स्ट कॉल इसने 5 बता दिया था और बोला था बाकी के 2 इक्वल 3 महीने का इंटरवल में अमाउंट आएगा, तो 5 रुपये 5 रुपये, अपने आप ये 30 हो जाएगा। तो यानी कि सेकेंड कॉल भी 5 रुपये का है, फाइनल कॉल भी 5 रुपये का है, इवन अलॉटमेंट भी 5 का था प्लस 5 रुपये उसमें प्रीमियम है एक्स्ट्रा। ओके सर, तो ये हमने लिख लिया, इससे क्वेश्चन बनाने में आसान हो जाता है, माइंड में समझ में आ गया, अब फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपीज़ से सर, 10,000 का शेयर्स है और 5 रुपये है तो 50,000। ऑलवेज रिमेंबर, याद रख लेना, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का आपका पैसा नहीं मिला है, कॉल्स इन एज सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर प्रीमियम अलॉटमेंट पे, नरेशन में नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन आप लोग लिखोगे और अंडरलाइन भी आपको एग्जाम में करके आना है। नरेशन में सिर्फ बोल देता हूँ, आप लोग लिखते चले जाना, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन सब में सेम ही लिखना, नरेशंस के लिए कोई अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, नंबर आपको फिर भी उतना ही मिलेगा। फिर आ जाते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
एंड टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। ओके सर, इसमें कितना हो जाएगा ये? तो ये 10,000 इंटू 5 और 10,000 इंटू 5 का प्रीमियम था और 5 रुपये मेन अलॉटमेंट का था, तो अलॉटमेंट में टोटल 1,00,000 रुपये। और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगा। मैंने उल्टा लिख दिया, हाँ जी, 1 सेकंड देना। सर यहाँ पे आपने गलती लिखा है, इसको ठीक करो। हाँ भाई, कभी कभी थोड़े बहुत का वो हो जाएगा, इसको ठीक कर लेना है। तो यहाँ पे आना चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यस, यू आर राइट, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपीज़ सर? अलॉटमेंट पे कोई कॉल्स इन एरियज नहीं है, तो पूरा का पूरा NT4। एंट्री नंबर फिफ्थ में याद रख लेना कॉल्स इन एरियज है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ सर, कितने रुपीज़ से? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। और सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एज सीधा सीधा माइनस करके मैं लिख लूँगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है जी। तो अमाउंट बता दो। सर 10,000 का शेयर्स है, इस पर आपको 5 रुपये का फर्स्ट कॉल लेना है 50,000। लेकिन कॉल इन एज कितना है सर? 200 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, तो अपने को लेना था 50,000 माइनस, हम लोग कंपनी वाले हैं ना, 200 शेयर्स पे 5 रुपये के हिसाब से 1,000 रुपये नहीं मिला, तो 49,000। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका हो गया फाइनल कॉल का, सॉरी फर्स्ट कॉल की एंट्री। अब अगर सेकेंड कॉल और आपको फाइनल कॉल बनाना है तो उसके लिए ये लो ज़रा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री लिखनी है ना। हाँ जी, अरे क्या हो गया? यस, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री लिखनी है अपने को, तो इसे हम लोगों ने कॉपी पेस्ट कर दिया। 1 मिनट दो, और यहाँ पे आ जाते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बस अपने को क्या करना है, इक्विटी शेयर फर्स्ट की जगह सेकेंड कॉल आ जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट की जगह सेकेंड कॉल, अकाउंट डेबिट। तो कितने? सेम ही अमाउंट है, 10,000 इंटू 5 रुपये, तो 50,000 अपने को ड्यू करना है। एंट्री नंबर 7 ये आ गया आपका। और 8 वाली एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल। कितने रुपीज़ का? 50,000 अपने को लेना था, और सेकेंड कॉल पे कितने? ओहो रुको, फर्स्ट कॉल पे तो पूरा पूरा पैसा मिल गया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा कॉल से नहीं भाई, इसका पूरा पैसा मिला है। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे तो पूरा पूरा आएगा 50,000। फर्स्ट कॉल का तो पूरा पूरा पैसा मिला है आपको, फर्स्ट कॉल का पूरा मिल गया है। ये यहाँ पे लिखा नहीं था ना, इसीलिए ये 200 शेयर्स और 400 शेयर्स पे ये सेकेंड कॉल का नहीं मिला, और ये फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है। ओके, ये ध्यान रख लेना है। तो अपने को सेकेंड कॉल करते वक्त, सेकेंड कॉल हमने ड्यू कर दिया, बीइंग सेकेंड कॉल मनी ड्यू 50,000, और 200 शेयर्स पे 5 रुपये यानी 1,000 रुपये नहीं मिले, तो ये आ जाएगा 49,000। और सेम यहाँ पे फर्स्ट कॉल की जगह अब क्या हो जाएगा अपना? फाइनल कॉल है, सेकेंड कॉल के बाद फाइनल कॉल। ठीक है जी, सेकेंड कॉल के बाद फाइनल कॉल, एंट्री नंबर 9 एंड एंट्री नंबर 10। ओके, समझ में आया? देख लो जरा ध्यान से। फर्स्ट कॉल देखो, स्टार्टिंग से बता देते दोबारा। बैंक टू एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 50,000, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम 1,00,000 रुपये, 50 + 50। बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, कोई कॉल से नहीं, पूरा। फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 50,000 से 5 रुपये का 10,000 शेयर, बैंक टू फर्स्ट कॉल 50,000। सेकेंड कॉल की बात करते हैं, तो सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू कर दिया हमने, बीइंग अलॉटमेंट बीइंग सेकेंड कॉल मनी ड्यू 50,000 रुपये, और हमें मिलने चाहिए कितने? 50,000, लेकिन कॉल से नहीं, 200 शेयर्स पे सेकेंड कॉल नहीं मिला है, तो 200 इंटू 5 रुपये 49 मिल गया। सेम एज इट इज़ अपने को मिलना है कितना रुपये? अपने को फाइनल कॉल का मिलना है 50,000, लेकिन 400 शेयर्स पे 5 रुपये के हिसाब से अपने को नहीं मिलेगा, तो 2,000 नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 47,000 हो जाएगा।
बस बहुत ही आसान सा था, कोई मुश्किल नहीं था। अब ये आपसे पूछ रहा था क्या, सर इसमें कैश बुक भी बनाओ। तो ये लो जी कैश बुक। कैश बुक का फॉर्मेट, कैश बुक का फॉर्मेट यहाँ से सीधा सीधा कॉपी करेंगे और बैलेंस शीट का भी। तो कैश बुक का फॉर्मेट ये रहा, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये लो ना, कैश बुक बनाया है अपना, बस अमाउंट बदलना है इसमें। ठीक है जी। तो फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल सब आ जाएगा यहाँ पे। ये लो कैश बुक। तो कैश बुक का हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट। ये अपना कैश बुक है। अब इसमें अमाउंट जो है क्या क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन का अलग, अलॉटमेंट का अलग, फर्स्ट कॉल का अलग, फाइनल कॉल का अलग, और साथ साथ में अपना यहाँ पे एक सेकेंड कॉल भी आ जाएगा। ठीक है सर, फाइनल कॉल भी है और साथ में एक सेकेंड कॉल भी है। तो एक सेकेंड कॉल भी आ गया, ये लो जी, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड देन फाइनल कॉल। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं सेकेंड कॉल है। ओके, और अमाउंट टोटल कितना आ गया, तो ये लो। सबसे पहले तो 50,000 एप्लीकेशन के वक्त आया, अलॉटमेंट के टाइम पे 1 लाख रुपए आया क्योंकि 5 रुपये प्रीमियम भी था। फर्स्ट कॉल का भी 50 रुपये आया। सेकेंड कॉल के टाइम पे जो बैंक वाली एंट्री होती है वो आती है, कॉल सीन एज था 1,000 का तो 49,000 आया, और यहाँ पे 47,000 आया था। ठीक है ना, ये वाली, ये बैंक वाली एंट्री आती है। कैश बुक बनाना बहुत ही आसान है, जो बैंक वाली एंट्री है ना, सिर्फ उसे आप डेबिट साइड में लिखते चले जाओ, बस दैट्स इट। क्योंकि जर्नल एंट्री से लेज़र बनाओ ना आप ध्यान से, ये वाला बैंक जर्नल एंट्री से जब आप लेज़र बनाओगे तो ये बैंक अकाउंट डेबिट है यहाँ पे, तो कैश बुक में डेबिट साइड में लिखोगे, नाम क्या आएगा, टू एप्लीकेशन, टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू फाइनल कॉल, टू सेकेंड कॉल। ओके, तो इस टाइप से अपने को लिखना है, और लास्ट में टोटल करके बैलेंस शीट लिख देनी है। तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख में 3 और मैंने कुछ गलती कर दिया था क्या, 47, 5 का 20, ये 48 है भाई, आई एम सो सॉरी, ये 48,000 है, 47 नहीं है। यहाँ पे 2,000 लेस करेंगे 50 में से तो 48 आएगा। तो दिस इज़ योर 48,000। ये है 49 और ये वाला 48 है, 49,000, 48,000 राइट। तो 3,000 का डिफरेंस आएगा। तो आना चाहिए कितना, 3 लैक्स व 2,97,000। ये टोटल करेंगे 297 आ जाएगा। ओके, 2,97,000 बैलेंस शीट आ गया। अब आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो ये लो साथ साथ में मैंने आपके सामने ये बैलेंस शीट का मैंने कॉपी पेस्ट फॉर्मेट किया पहले तो। ओके, उसके बाद कौन सी कंपनी है, तो सर कंपनी का नाम है क्या, कंपनी का नाम है A1 लिमिटेड। ओके, A1, तो A1 यहाँ पे लिख लूँगा, A1 लिमिटेड, A1 लिमिटेड, और ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट 31 मार्च, और जो भी ईयर है आप ईयर लिख लेना, ईयर नहीं देगा तो एज इट इज छोड़ देना है। अब क्या सिक्योरिटी प्रीमियम है, हाँ सर, तो इसमें आ जाएगा एक तो शेयर कैपिटल, वर्किंग नोट 1, नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में आता है तो नोट नंबर 2, एंड कैश इक्विवेलेंस नोट नंबर 3। तो सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स आपको बनाना है, नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है सर। ओके, नोट्स टू अकाउंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो नोट्स टू अकाउंट्स के लिए सबसे पहले अपने को इशूड, ऑथराइज, ये सारे लिखने हैं। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल है क्या, सर इसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल नहीं दिया हुआ है, कह रहा है इशूड दिया हुआ है। तो या तो इतना ही इशूड मान लो या छोड़ दो उसको। तो इशूड है कितना, 10,000, तो 10,000 और 10 का एक है, 10 का एक है नहीं सर, 25 का एक है इस बार, 25 का। तो ये तो आ जाएगा 2,50,000। ऑथराइज नहीं है तो इसको छोड़ दो, या फिर आप अगर एज्यूम करके लिखोगे तो इतना ही लिख सकते हो। ओके, फिर इसके बाद है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, क्या कॉल सी नहीं हुआ है, आंसर इज यस। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप आएगा नहीं, ठीक है, इसे हमने काट दिया। आप लिख के भी दिखा सकते हो डैश, या फिर आप ये लिखना मत, तो लिख के दिखा दो। और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो यहाँ पे आप लिख लेना कितना कितना, सर कितने शेयर्स इशूड करे थे, 10,000, और पूरा 10,000 ही है, तो 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹25 ईच। ओके, ये कितना मिलना था, 2,50,000 माइनस कॉल्स इन एरियर, तो दोनों जो कॉल्स इन एरियर है दोनों को लेस कर देना है। सर एक तो 1,000 रुपये नहीं मिला, प्लस 2,000 फाइनल कॉल का नहीं मिला, तो टोटल 3,000 नहीं मिला, तो 2,57,000। बाकी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में 10,000 इंटू 5 रुपये के हिसाब से 50,000 आ गया।
सर यहाँ पे आप 47 लिखो। ओके ओके, आई एम सो सॉरी, कई बार हो जाता है मिस्टेक। तो ये टोटल अपना कितना हो गया, 2,97,000, और इतना ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में आ जाएगा 2,97,000। ओके, और यही आपका यहाँ पे लिख दो जी, 2,97,500 कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, और कैपिटल में 2,47,000, सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा है रिजर्व एंड सरप्लस में 50,000, तो 2,97,000। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका बैलेंस शीट भी बन गया। तो दिस इज दी सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आप आंसर भी मिला सकते हो। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, और ये वाला क्वेश्चन आज वाले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस लेक्चर का। तो क्या कह रहा है, उषा लिमिटेड was formed with capital of rupees 10 लाख divided into shares of 100 each। तो 10 लाख रुपीज़ दिया हुआ है, 100 का एक शेयर है, सॉरी 10 का नहीं 100 का है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10,000 शेयर हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स। फिर आगे कह रहा है क्या, ऑफर 90% शेयर्स टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। 90% कितना होता है, 10,000 का 90%। सर 1 लाख रुपीज़ है ना, डिवाइडेड बाय आप 100 करोगे तो 10,000 शेयर हो जाता है। 10,000 का 90% करोगे तो 9,000 शेयर्स हो गया। तो 9,000 शेयर्स पब्लिक को क्या किया है, सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर कर दिया, यानी इशू कर दिया। ऑफर्ड का मतलब इशूड भी होता है। कह रहा है द अमाउंट पर शेयर वाज पेबल एज 40% ऑन एप्लीकेशन। 40% ऑफ 100 रुपये मतलब 40 रुपये, 20% ऑन अलॉटमेंट मतलब 20 रुपये अलॉटमेंट का है, एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बाकी के बैलेंस कितने हो गए, 40 रुपये बच गए हैं, तो उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हम लोग क्या करेंगे, मंगाएंगे। द एप्लीकेंट्स पेड 3,60,000 ऑन एप्लीकेशन, 1,69,000 ऑन अलॉटमेंट, द कॉल्स हैज़ नॉट येट बीन मेड। मतलब कि जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसे मंगाया ही नहीं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कॉल्स हैज़ नॉट येट मेड का मतलब है उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मंगाया नहीं, मतलब कि अभी तक सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा आया है और अलॉटमेंट का आया है। एप्लीकेशन का बता भी दिया है कि 3,60,000 ही मिले। भाई अगर मैं ड्यू करता, कितने रुपीज़ ड्यू करता सर, 40 रुपये के हिसाब से, ये 90% का मतलब कितना, 9,000। 9,000 इंटू 40%, 3,60,000 ड्यू करा और उतना ही मिल गया एप्लीकेशन के समय। फिर 9,000 इंटू 20 रुपीज़ अलॉटमेंट का है, तो 9 टू ज़ा कितने हो जाते हैं, 180। तो 1,80,000 हमने ड्यू करा, लेकिन हमें मिला कितना है, 169, यानी कि कॉल्स इन एरेज है, ये इसको ध्यान रख लेना है। ओके, फिर आगे कह रहा है क्या, क्वेश्चन पूछा क्या, ऑथराइज कैपिटल, इशूड शेयर्स कैपिटल, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड कॉल्स इन एज। तो कॉल्स इन एज निकालते वक्त इसका ध्यान रख लेना है। हमने इसको 1,80,000 ड्यू करा, अलॉटमेंट मनी 9,000 इंटू 20 मिला है 169, तो 180 में लेस कर दोगे 11,000 आपका कॉल्स इन एरिज आ जाएगा। ओके, सिर्फ अमाउंट पूछा है, तो ये क्वेश्चन आसान है। आ जाओ जी 36 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा है ना ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, सब में शेयर कैपिटल पूछा है, तो आपको रुपीज़ में आंसर लिखना है मल्टीप्लाई करके। तो ऑथराइज कितना है, ऑथराइज तो बता दो सर, ये रहा 10 लाख रुपीज़, बड़ा ही आसान है। ऑथराइज शेयर कैपिटल है आपका 10 लाख रुपीज़, ये तो सीधा सीधा दिया हुआ था। इशूड शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा सर, इशूड शेयर कैपिटल कैसे आएगा, उसने बोला 90% इशू कर दिया है, तो या तो सीधा सीधा 10 लाख का 90% निकाल दो, या जो 10 लाख रुपीज़ आपका था ना, उसको आपने पहले तो 100 से डिवाइड किया, तो ये 10,000 तो नंबर ऑफ शेयर्स आया, ये रुपीज़ में आ जाएगा सीधा सीधा इंटू, और फिर आप क्या कर दोगे, ये तो आपका 90% आया बेसिकली, सॉरी ये 10,000 शेयर्स आया था। ओके, इशूड शेयर, इशूड कह रहा हूँ ऑथराइज शेयर। सर ये रुक जाओ, यहाँ पे इशूड नहीं था, यहाँ पे हाँ जी। तो ये जो आया था, ये तो आपका ऑथराइज शेयर्स आया था बेसिकली, ठीक है, या ये शेयर्स कैपिटल है, ये ऑथराइज शेयर्स आया आपका। और इस ऑथराइज शेयर्स को अगर आप 90% करोगे तो 10,000 इंटू 90%, ये तो शेयर्स आ गया, और एक शेयर्स है 100 रुपये का, तो ये आपका कितना रुपीज़ आ गया, तो ये आपका आ जाएगा 9 लैक्स, 9,000 इंटू 100, तो 9 लैक्स आ जाएगा, ये 100। या आप डायरेक्टली 10 लाख का 90% करोगे तो भी आपका 9 लैक्स ही आ जाएगा। तो आपका इशूड शेयर कैपिटल कितना आ गया, 9 लैक्स आ गया। ओके, फिर ये आ गया आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड उसने क्या पूछा हुआ है, तो यहाँ पे देखते जाओ 10 लैक्स और 9 लाख। थर्ड कह रहा है सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कितना होगा, जितना पब्लिक ने सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे भेजे, तो सब्सक्राइब कैपिटल आपका कितना हो जाएगा, बताओ जी बताओ। तो ये जो हमने इशूड करा है पूरा पब्लिक ने क्या कर दिया है, सब्सक्रिप्शन के लिए कर दिया, भेज दिया है,
तो 9000 से इंटू कर देंगे कितने, तो आ जाओ यहाँ पे लिखो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कितने 9000 इशूड, ओके, इंटू कितने रुपीज़ 60 रुपीज़। कैसे आया 40 प्लस 20, क्योंकि अभी तक हमने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का ही पैसा मंगाया है, ठीक है, अभी तक हमने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का ही पैसा मंगाया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये इसका पैसा मंगाया नहीं, तो ये 60 रुपये इस तरीके से आया था। तो 9000 इंटू 60 कर दोगे तो 5,40,000 रुपये। फोर्थ क्या पूछा हुआ है आपसे, सर फोर्थ पूछा है क्या निकालो कॉल्ड अप कैपिटल, तो कॉल्ड अप भी इतनी आएगा। कॉल्ड अप कितना आ गया, मैंने गलत कर दिया क्या, ओह सॉरी, ये कॉल्ड अप निकाल दिया ना मैंने, ये सॉरी ये कॉल्ड अप आ गया भाई, इतने कॉल करे हैं ना कंपनी ने इतने पैसे कॉल्ड अप करा है भाई। सब्सक्राइब तो कितना हो गया, सब्सक्राइब तो 9000 है, तो 100 रुपये के हिसाब से सब्सक्राइब्ड आया ना, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल 100 रुपये, तो ये 9 लाख रुपीज़ आ गया, ओके, ये 9 लैक्स आया। और ये आया है कॉल्ड अप, हमने कॉल कितना करा है अभी तक, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ही, कंपनी ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ही अभी तक कॉल करा है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हैज़ नॉट येट मेड का मतलब अभी हमने कॉल नहीं करा है। तो कॉल्ड अप में कॉल्ड अप शेयर कैपिटल या कॉल्ड अप मनी, तो 9000 इंटू 60 कैसे आया 40 प्लस 20। फिफ्थ आ जाओ, फिफ्थ क्या पूछा है उसने, कॉल्ड अप कैपिटल के बाद पेड अप कैपिटल, और पेड अप कैपिटल कितना, हमने कॉल तो इतना करा था लेकिन पब्लिक ने कितना पेड अप कैपिटल किया, तो उसने किया एक तो 1 लाख, ये जो है ना 3,60,000 और 1,69,000, तो 3,60,000 पब्लिक ने एप्लीकेशन पे दिया और 1,69,000 पब्लिक ने अलॉटमेंट पे दिया, तो टोटल कितना 4 और 5 लाख कितने हो गए, 360 प्लस 169,000, तो ये आपका हो जाता है 5,29,000 पेड अप है, 529,000, ओके। एंड लास्ट वो आपसे पूछा है कॉल सिनेरियोज बताओ, तो कॉल सिनेरियोज कैसे निकालेंगे, तो कॉल सिनेरियोज क्या है ध्यान से देखो, अब पूरा टोटल करके निकालो। सर 9000 इंटू अभी तक हमने 60 रुपये कॉल कर लिया, माइनस हमें मिले कितने हैं 5,29,000 ही अभी तक हमारे पास पेड अप हुए हैं पैसे, तो हमें मिलने चाहिए कितने 5,40,000 माइनस 5,29,000, तो आपका 11,000 कॉल सिनेरियोज आ गया। और कॉल सिनेरियोज निकालने के दूसरा तरीका भी है, जैसे मर्जी कर लो, इससे भी आप माइनस कर सकते हो भाई। आपका ये तो पूरा पैसा एप्लीकेशन का मिल गया, 40 रुपये इंटू 9,000 करो तो 360, लेकिन 9,000 इंटू 20 रुपये अलॉटमेंट का मिलना था 180, माइनस 169 करोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, आप ऐसे भी निकाल सकते थे 1,80,000 माइनस 1,69,000 करके भी ये 11,000 आ जाता, बट आप करोगे इस टाइप से जैसे मैंने अभी बताया है, ओके, ये वाला इस टाइप से करोगे। तो दिस इज सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। तो इसमें आपसे सिर्फ पूछा हुआ था, ये इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं, इस टाइप के बड़े क्वेश्चन आते नहीं, एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको ये चीज़ें निकालने आना चाहिए, समझ में क्वेश्चंस आएगा, सब चीज़ें समझ रखा होगा तभी आएगा, ओके। तो आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। बाकी के क्वेश्चंस के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, सबका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट, वहाँ से जाके आप सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हो।